नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। 11 जून 2026 को अधिक मास की परमा एकादशी है। परमा का अर्थ होता है सबसे उत्तम। इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो 3 वर्ष बाद आती है। इस एकादशी को तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। इन्हें भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। कहते हैं, जहाँ तुलसी माँ का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं। जब पुरुषोत्तम मास यानी कि भगवान विष्णु के प्रिय मास में तुलसी माँ की सेवा पूजा की जाती है तो इससे भक्ति अनंत गुना अधिक बढ़ जाती है। एकादशी के दिन सायंकाल में तुलसी माता के आगे दीपदान भी किया जाता है। यह एकादशी अधिक मास की अंतिम एकादशी है। तो कथा इस प्रकार है। श्री अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत का क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए तथा भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ कापिल्य नगरी में हुई थी कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कापिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें भिक्षा मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिलती थी। एक दिन सुमेधा ने उद्योग की प्रशंसा करते हुए परदेश जाकर धनार्जन करने की इच्छा अपनी पत्नी के सामने रखी। उसकी पत्नी विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाक्षय बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है।
इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्यलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए उन्हें दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए एक ग्राम दिया। इस प्रकार दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गऊ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसीलिए मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा था सो मैंने बतला दिया। अब इस व्रतों को भक्ति सहित करो। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। कथा अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री हरि विष्णु।